ये खुद मतलब सरकार के साथ अंदर ही अंदर मिले हुए हैं, लेकिन बाहरी सरपंचों को गुमराह करके गांव के विकास कार्यों को नहीं होने देना चाहते। तो जो कल देवेंद्र बबली का जो मान सम्मान किया गांव में, वो भाईचारा और रिश्तेदारी के नाते किया गया कि आपने जो है सरकार की बातों से सहमति जता दी। बाकी टांग उस लाठी चार्ज के अंदर एक ही टांग 3 जगह से टूट गई। बौखलाहट सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आंदोलन करने का जो बिगुल जैसा हमने बजाया था उनसे ऐसा नहीं बज पा रहा। विरोध किया, सरकार ने आपकी बात मानी, और क्या खीज है कि एकदम से जो आज़ाद सिंह जो अपने सरपंच एसोसिएशन के साथ था वो अलग खड़ा नजर आ रहा है। आज सरकार के साथ बैठ चुके हैं, सरकार को चाय पानी और यहाँ तक कि काजू बादाम भी आपने गांव में बुला करके चौक में भरे में खिलाया। तो क्या 10 सरपंचों ने तो मंत्री देवेंद्र बबली जी के जो पंचायत मंत्री है उनके प्रोग्राम किए, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भी मतलब मेरे ब्लॉक के सरपंच मेरे खिलाफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो ग्राम पंचायतें, जो नई ग्राम पंचायतें बनी थी उनको लेकर के, कई मामलों को लेकर के, ई टेंडरिंग को लेकर के, कुछ बजट को लेकर के तमाम तरह के आंदोलन जो है सरपंचों ने छेड़े थे। उनमें से एक सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज़ाद सिंह हिंदुस्तानी, जो कि डोभी गांव के सरपंच है। बट इनके बारे में बता दें, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, सरकार के खिलाफ जो आंदोलन का बिगुल फूंका, और सरकार ने इनको जो तोहफे में दिए, लठ भी बहुत सारे दिए। लेकिन इसके बावजूद जो है एक आरोप इन पे लगा कि आज़ाद सिंह ने सरकार के साथ समझौता कर लिया, और इनकी जो एसोसिएशन थी आज एक मीटिंग करके इनको जो ब्लॉक हिसार ब्लॉक 2 का अध्यक्ष बनाया गया था उस पद से हटा दिया गया है। तमाम बातें करेंगे और इनसे परिचय करेंगे। आपको ब्लॉक 2 का अध्यक्ष बनाया गया और वो अब आपकी एसोसिएशन ने हटा दिया है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो आपके PMFO जो न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। दूसरा, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि भाई हिसार 2 का जो मेरे पास प्रधान पद था उससे मुझे हटा दिया गया है, उस संबंध में ना तो मेरे पास किसी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन है, ना मेरे को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई, ना मुझे किसी प्रकार का कोई फ़ोन आया। दूसरा, मेरे हिसार 2 के अंदर 42 पंचायतें हैं, एक भी सरपंच ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं कहा कि प्रधान जी आप इस्तीफ़ा दे दो, भी आपने सरकार के साथ साझेदारी कर ली है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरे ब्लॉकों के प्रधान हैं उनकी आज उनको ये बौखलाहट सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आंदोलन करने का जो बिगुल जैसा हमने बजाया था उनसे ऐसा नहीं बज पा रहा, और वो अपनी इस चीज़ से बौखला गए हैं। और बौखलाहट में वो ये कह रहे हैं कि हमने आज़ाद सिंह से इस्तीफ़ा ले। वो कौन होते हैं इस्तीफ़ा मांगने वाले? मेरे पास मेरे हिसार 2 के 42 सरपंच है, मेरे को सरपंच में से कल 10 सरपंचों ने तो मंत्री देवेंद्र बबली जी के जो पंचायत मंत्री है उनके प्रोग्राम किए, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि भी मतलब मेरे ब्लॉक के सरपंच मेरे खिलाफ है। वो तो आज़ाद जी, आज़ाद नाम ही बागी का होता है। पहले सरकार के साथ बगावत आपने की, सरकार के खिलाफ खड़े हुए, सरकार से अपनी जो हट धर्मिता से जो है सरकार को झुकाने का काम किया, जो मांगे आपने रखी उसको माना भी सरकार ने, और अब आपने अपनी ही एसोसिएशन के साथ, जो कि आप नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि आपने बगावत की है, और जिसके लिए आपको जो है पद मुक्त किया जा रहा है एसोसिएशन द्वारा। तो ऐसा क्यों? ऐसा है जी, जैसे शुरू में हमारे को जैसी जो दिशा निर्देश दिए गए, जो हमारे ऊपर मतलब जिम्मेदारियां दी गई, उस जिम्मेदारियों के पीछे ये था कि भी ई टेंडरिंग का, राइट टू रिकॉल का विरोध की बात थी। तो उसमें जब हम शुरू में हमने जैसे ही आंदोलन की शुरुआत की तो बहुत अच्छा मतलब हमने सरकार के सामने अपना दृश्य पेश किया और सरकार से हमने अपनी मांगें रखी। तो उन सभी मांगों पर लगभग सरकार ने सहमति जताई। जिस तरह हमारी 2 लाख की जो मांग थी उस मांग को सरकार ने बढ़ा करके 5 लाख और 5 लाख से 25 लाख रुपए सालाना एक सरपंच को, जो 25 लाख की कैप लगा करके सरपंच को दी गई है, वो हमारी मांगे मानी। वैसे तो देखो किसी चीज़ का अंत नहीं होता जी। जो इनकी मांगे थी, ये खुद तो 10 लाख मांग रहे थे और फिर भी सरकार ने 25 लाख दे दिया। दूसरा, इन्होंने मानदेय की बात की थी, सरकार ने 3000 से बढ़ा करके 5000 कर दिया। उसके बाद इनका ई टेंडरिंग का था, भी समय सीमा ज़्यादा लगती है, उसमें काम नहीं हो पाते, उस पर सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर ई टेंडर कंप्लीट करके और उस पर काम शुरू करने का निर्णय दिया। तो जो तमाम बातें थी वो सब मान ली गई है। अब बात रहती है विरोध की, तो हम किस बात का विरोध करें? दूसरा, ये कह रहे हैं कि ये पद मुक्त करने वाली बात, तो ये पद मुक्त करने वाले होते कौन है? फिर बात वही आ जाती है कि मेरे ब्लॉक की जिम्मेवारी मेरे पास है, तो मेरे ब्लॉक के किसी सरपंच ने मुझे फ़ोन करके या किसी प्रकार का समाचार नहीं दिया भी आज़ाद सिंह जी आप प्रधान पद से इस्तीफा दीजिए। ये जो बाहर के लोग हैं ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, अब जिस तरह गंगवा के सरपंच है उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आज़ाद सिंह का बैकग्राउंड तो बिल्कुल गलत रहा है। मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि वो एक बात
हाथ में मुझे साबित तो करके दे कि भी आज़ाद सिंह का यहाँ बैकग्राउंड गलत रहा है। और वो इस तरह के बौखलाहट वाली जो बातें आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इसका परिणाम कितना गलत होगा, और जिसका खामियाजा मारने वाले टाइम में उनको सिखा देंगे कि किसी के प्रति किसी की मानहानि कैसे की जाती है। तो आज सरकार के साथ बैठ चुके हैं, सरकार को चाय पानी और यहाँ तक कि काजू बादाम भी आपने गांव में बुला करके चौक में भरे में खिलाया, तो क्या सरकार ने आपको और भी आश्वासन दिए काम के लिए, गांव के लिए? ऐसा है जी, आज से 10 दिन पहले हमारी मंत्री जी श्री देवेंद्र बबली जी से मुलाकात हुई थी, जो कि हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री है। तो उन्होंने हमारे को एक एक चीज़ें बखूबी अच्छे से समझाई थी, और वो जो चीज़ें समझाई उन चीज़ों का परिणाम वो कल हमारे गांव में आकर के सभी ग्रामवासियों के सामने दे करके गए हैं। इतनी बड़ी बड़ी सौगातें उन्होंने गाँव के सामने दी है, जिसमें पूरे गाँव ने उनका अभिनंदन किया, न कि अकेले आज़ाद सिंह ने, पूरे गाँव ने उनका अभिनंदन किया। और वो पूरे खुश मिजाज से हमारे गाँव के विकास कार्यों को अपने मतलब प्राथमिकता के साथ करने का आश्वासन गांव के अंदर देके गए हैं। और अगले 15 दिन के अंदर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन कामों पे इम्प्लीमेंट करके और जल्द से जल्द इन कामों को शुरू करवाया जाए। आपने विरोध किया, सरकार ने आपकी बात मानी, और क्या खीज है कि एकदम से जो आज़ाद सिंह जो अपने सरपंच एसोसिएशन के साथ था वो अलग खड़ा नज़र आ रहा है? ऐसा है जी, उसके पीछे पहला तो देखो ये है कि जो हमारी स्टेट बॉडी थी उसने कोई भी फैसला जो भी सरकार के खिलाफ था उसमें कोई भी अहम स्टिक्स मतलब फैसला नहीं लिया। काफ़ी मामले मेरे पास ऐसे हैं जिनका उन्होंने कभी मेरे से पूछने का भी वो नहीं किया। जैसे अभी एक बात तो शुरू की ये है कि जो शुरू में लाठीचार्ज हुआ था चंडीगढ़ के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ सरपंचों पे, तो उसमें हमारे पायला गांव के सरपंच हैं, उनका सबसे उम्रदराज सरपंच है और बुजुर्ग व्यक्ति और एक मतलब ज़रूरतमंद कह लें या हम गरीब परिवार से कह लें के ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बावजूद उनकी टांग उस लाठीचार्ज के अंदर एक ही टांग 3 जगह से टूट गई। और जो हरियाणा स्टेट बॉडी के प्रधान हैं उनकी देखिए इतनी गिरी हुई हरकत कि उन्होंने मतलब एक दिन भी उस सरपंच को फ़ोन करके तक ये नहीं पूछा कि सरपंच साहब आपका कैसे है, तबीयत कैसे है, कितना सुधार है, कोई फंडिंग वगैरह की या किसी प्रकार की आर्थिक मदद की ज़रूरत है, एक बार भी कॉल नहीं की। अपनी उन्होंने हदें सारी पार कर दी। उसके बावजूद चलो फ़ोन ना करे, उसके बावजूद वो 3 बार हिसार में मीटिंग करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी पायला गाँव हिसार से मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं 10 से 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो एक बार भी जा करके नहीं पूछा। इस तरह के मतलब हमारे सरपंचों को गुमराह करके उनके खिलाफ इन्होंने ही हथकंडे रचने की कोशिश की है। दूसरा ये कह रहे हैं कि भी मतलब विरोध की बात, तो क्या हिसार के अंदर मुख्यमंत्री नहीं आए? क्या हिसार के अंदर अब ये जो नलवा हल्के के विधायक है श्री रणवीर गंगवा, वो दिनों दिन हर गांव में दौरे कर रहे हैं, हर सरपंच के पास जा रहे हैं, क्या उनका विरोध नहीं? अच्छा, खुद ये जो रणवीर सिंह समेण है ये कहता है कि भाई हर गांव के अंदर हम सत्ताधारी पक्ष का, हमारे से तो इस तरह के मतलब भाषण दिलवाते हैं कि हर सत्ताधारी पक्ष के नेता का हम विरोध करेंगे, खुद करते ही नहीं है। उसके पूरे टोहाना हल्के के जितने गाँव हैं, अकेला समेण गाँव को छोड़ करके बाकी सभी गाँव के सरपंच सरकार के साथ साझेदारी की है उन्होंने, और पूरे मतलब अच्छे इज्जत के साथ सभी इनके मतलब नेताओं का मान सम्मान कर रहे हैं। तीसरा मतलब हमारे से ही विरोध करवा के क्यों खुश है, ये खुद कर नहीं रहे। तीसरा इन्होंने ये कहा कि भाई हम प्रस्ताव नहीं देंगे। अब गांव ने हमारे को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है गांव के विकास करवाने के लिए, पढ़ी लिखी पंचायतों को। तो एक बात बताइए, जब हमने लास्ट टाइम तक शुरुआत नहीं की मतलब प्रस्ताव देने की, और जो ये दूसरे प्रधान बात कर रहे हैं आज मेरे वादा खिलाफी की, तो उनको मैं पूछना चाहूँगा कि 47 में से 38 पंचायतों ने सबसे पहले उनकी ब्लॉक की पंचायतों ने प्रस्ताव दिए थे। तब तक हिसार सेकंड की एक भी पंचायत ने प्रस्ताव नहीं दिया था। तो तब जाके हमने ये फैसला लिया कि मैं मेरे सरपंचों के साथ गलत क्यों करूँ, क्योंकि ये खुद मतलब सरकार के साथ अंदर ही अंदर मिले हुए हैं, लेकिन बाहरी सरपंचों को गुमराह करके गांव के विकास कार्यों को नहीं होने देना चाहते, जिस पे हमने कटाक्ष करके कल ये फैसला लिया कि अभी हम सभी सरपंच इनसे दूर हट करके और हम हमारी सरकार के साथ साझेदारी करेंगे, और हमारा हिसार सेकंड की जो यूनियन है, एसोसिएशन है, वो ऐसे ही ऐसे रहेगी, और सभी सरपंच हम सरकार के साथ मिल करके काम करेंगे। तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि एक और एसोसिएशन सरपंचों की खड़ी होने जा रही है, एक तो सरकार के समर्थन में जो सरकार से काम करवाना चाहती है, और एक सरकार का जो लगातार शुरू दिन से ही विरोध कर रही है। ऐसा है जी, देखिए दो कोई एसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन एक ही है, लेकिन बात आती है ये समर्थन की, तो हम उनके समर्थन में अब कहीं भी समर्थन नहीं करेंगे। हिसार सेकंड ब्लॉक की कोई भी सरपंच साथी मेरा कोई भी मतलब किसी प्रकार का उनका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि बात थी हमारे मानदेय की मांग की, वो मांगे जब सरकार ने मान ली है तो फिर हम मतलब उनके साथ मिल करके सरकार का विरोध किस बात का करें। दूसरा, अभी हम गाँव में मतलब सरपंचों को जो पावर दी गई है या सरपंचों के जो पंचायतें चुनी गई है पढ़ी लिखी,
तो गांव वाले विकास कार्य करवाना चाहते हैं। पिछले 5 साल से इन्होंने सभी सरपंचों को गुमराह करके रखा, गांव का विकास कार्य नहीं होने दिया, तो लोग भी मतलब दिनों दिन फिर इन चीज़ों के खिलाफ होंगे। तो इस चीज़ से हमने मतलब भाई हमारे गाँव का विकास प्राथमिकता है, एसोसिएशन की लड़ाई बाद में। और एसोसिएशन की लड़ाई जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, भाई हमारे मानदेय में, हमारे अधिकारों में कटौती होगी, तो हम दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी जो मांग थी वो सरकार के द्वारा मान ली गई है और जिस पे हम इम्प्लीमेंट करवा करके गांव का विकास अच्छे से करवाएंगे। तो जो एसोसिएशन ने आपको जो बाहर का रास्ता दिखाया है, अध्यक्ष पद से मुक्त किया है, आज अखबारों में भी कल निकल जाएगी क्योंकि प्रेस नोट हमारे पास में भी आया था, तो आपकी तरफ से क्या उनको संदेश? ऐसा है जी, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि पहली बात तो वो कौन होते हैं मेरे को, क्योंकि मेरे को यदि प्रधान पद पे नियुक्ति दी गई थी तो मेरे हिसार सेकंड के 42 सरपंचों ने सहमति से नियुक्ति दी थी, बिना किसी विरोध के। तो एक बात बताइए, जब उनका मेरे पास किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं है, और दूसरा जब मेरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक कुछ भी कहें, लेकिन मेरा ब्लॉक का सरपंच एक भी साथी आके मुझे ये कहेगा कि आज़ाद सिंह आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, उस पर हम बाद में विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे निराधार है और जिनका मतलब कोई भी आधार नहीं है। तो जो कल देवेंद्र बबली का जो मान सम्मान किया गांव में, वो भाईचारा और रिश्तेदारी के नाते किया गया कि आपने जो है सरकार की बातों से सहमति जता दी? भाईचारा और रिश्तेदारी एक अलग मैटर है, लेकिन हमने गांव के विकास में अहम योगदान मतलब सरकार से लेने के लिए उनका प्रोग्राम किया गया था, जिसमें अभिनंदन समारोह हमने रखा था। और वो हमारे गांव में पहुंच करके उन्होंने हमारे जो भी डिमांड लेटर थे, जो भी हमारी मांगे थी, उन मांगों को मान करके और सभी ग्रामवासियों के सामने इस बात का आश्वासन दे के गए हैं कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होकर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जितना पैसा आप ले सकते हो गाँव के विकास के लिए ले लो, क्योंकि इस पिछले 2 साल से कोरोना काल के अंदर जो सरपंच नहीं थे और जो पैसा गांव में यूटिलाइज होना था वो पैसा यूटिलाइज नहीं हो सका। इसके लिए उन्होंने हमारे को ये तक बताया है कि ये वो पैसा वापस सेंटर में चला गया था, वो सेंटर का पैसा अब सरकार ने दोबारा वापस मंगवाया है और वो पैसा अब गाँव के मतलब इम्प्लीमेंट में, गाँव के डेवलपमेंट में सरकार लगाना चाहती है। उसमें प्राथमिकता सरपंचों को करनी थी, जिसकी हमने कल कर दी है और आगे हम गाँव को एक अच्छा विकास की ओर लेके जाएंगे। आज़ाद जी, जैसे पंचायत बने बहुत सारे दिन हो चुके हैं, तो क्या अभी भी क्या गांव डोभी के अंदर कोई विकास कार्य आरंभ हो चुके हैं? किस तरह के कार्यक्रम आपने चलाए? ऐसा जी, शुरुआत तो हमने की थी मनरेगा से, क्योंकि मनरेगा से जो कार्य होने चाहिए थे वो पिछले पंचायतों में नहीं हुए थे और हमने करवा करके एक नई दिशा दी थी गाँव के अंदर कि भी हमने जिस तरह किसानों के नाले खाड़े ठीक करवाने की बात है, चाहे रास्ते ठीक करवाने की बात है, इस तरह के गाँव में चाहे सफाई अभियान की बात है, इस तरह के कार्य हमने मनरेगा के सहयोग से किए। उसके बाद में हमने जिस तरह गाँव की हमारी एक सोच थी कि हमारे गाँव के 2 शहीद रहे हैं, शहीद मेजर अनुज राजपूत और शहीद नायक ताराचंद, उनका नाम, उनके परिवारों को हम सम्मान दें, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो उसके लिए हमने सरकार से मतलब लिखा, डिपार्टमेंट प्रशासन से लिखा कि हमारे गांव के 2 स्कूल है उनके नाम शहीदों के नाम से किए जाए। उस पर हमारी पंचायत ने काम किया और अभी करीबन 89 लाख रुपए जो पंचायत के पास है, जिसमें SFC का फंड है, स्टेट फाइनेंस का, FFC का है, PRI का, उसके अलावा पंचायत के जो पर्सनल फंड होते हैं उनका जो भी पैसा है वो हमने गाँव के डेवलपमेंट के लिए, जिस तरह चाहे रास्ते बनाने की बात है, चाहे गाँव में टूटी फूटी नालियों की ठीक करवाने की बात है, चाहे कोई नाला ठीक बनवाने की बात है, इस तरह के कामों में हमने प्रस्ताव देके और उन पे एस्टीमेट बनवा के तैयार कर दिया। जल्द ही 1-2 दिन में उनमें काम शुरू हो जाएगा। अभी मैं जैसे ही आपके गांव में आया तो गांव में एक द्वार बनने लग रहा है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये मेरे गांव का मेन प्रवेश द्वार बन रहा है और इसमें जो हमारे गांव के शहीद मेजर अनुज राजपूत रहे हैं और उनके पिताजी और माताजी मेरे से मिले थे और मैं जब हमने इस स्कूल का नामकरण किया तो वो उन्होंने मेरे को मतलब मेरे सर पे हाथ रखा और अपना आशीर्वाद दिया कि हमारा दूसरा बेटा, और दूसरा क्या, हमारा मेजर अनुज राजपूत अब आप ही हो और हमने हमारे बेटे के लिए, शादी विवाह के लिए जो पैसे इकट्ठा किए थे वो पैसे हमारे पास जमा पूंजी है, उसको हम गाँव के डेवलपमेंट में, गाँव के इम्प्लीमेंट में सहयोग देना चाहते हैं। तो मैंने उनके सामने मांग रखी थी कि मेरे गांव का एक सुंदर प्रवेश द्वार, ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति देखे कि वास्तव में ये शहीद का गांव है, शहीद को सम्मान देने वाला गांव है। तो मेजर अनुज राजपूत के नाम से एक बहुत ही भव्य और सुंदर प्रवेश द्वार बनकर तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में आज़ाद सिंह हिंदुस्तानी, जो कि डोभी गाँव के सरपंच है। बगावत और विकास दोनों मुद्दों पर हमने इनसे बात की। आपका क्या कहना है इन्हीं तस्वीरों के साथ? बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।